बच्चों आज जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हमने लिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ आ रहा है तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तभी आसान रहेगा। आपसे क्या कहा गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए यानी अभिक्रिया की कोटि निकालिए, साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, या आप हिंदी में कह सकते हो वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो पहला पार्ट जो दिया है वो क्या दिया है, 3NO gives N2O plus NO2। NO means नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रेट दिया है R = K कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। जब आप ये रेट लॉ लिखते हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है बच्चों वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। इसमें 2 लिखा है इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी 2, या ये कह सकते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा बच्चों आगे लेते हैं, यूनिट निकालते हैं के की। इसके लिए आप बेटर रहेगा एक फॉर्मूला फॉलो करिए। मोल पावर इज 1 - n, लीटर पावर इज n-1 और सेकेंड इनवर्स। बच्चों n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है। तो मोल 1 - 2, लीटर 2 - 1, सेकंड इनवर्स। जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, मोल पावर इज -1, लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या दिया है, H2O2 + 3I- + 2H+ gives 2 water + I3-। रेट क्या दिया है, K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I-। अब बच्चों इन दोनों पे अगर आप देखो तो पावर कुछ नहीं लिखी, इट मीन क्या है 1। बच्चों जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, ध्यान दीजिएगा, जो पावर होती है उनका सम। तो 1 + 1 हो गया 2, यानी ये भी रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। अब इसकी यूनिट की बात करें के की, तो जैसे कि अभी हमने ऊपर निकाला था, मोल पावर इज -1, लीटर सेकेंड इनवर्स, तो वही हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड गिव्स CH4 + CO, राइट। अब इसमें रेट क्या दिया है, R = K, कंसंट्रेशन है CH3CHO की पावर 3/2। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 3/2। अब बात करते हैं यूनिट K की क्या होगी, तो यूनिट वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल 1 - n, n की जगह 3/2, लीटर n-1, n की जगह 3/2, सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मोल पावर इज -1/2, लीटर पावर इज 1/2, सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके पहले तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, दिस इज द फोर्थ पार्ट, CHCl3 + Cl2 gives CCl4 + HCl। अब इसमें R क्या है, R = K कंसंट्रेशन किसका, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कंसंट्रेशन Cl2 का पावर इज 1/2। अब यहाँ भी 2 रिएक्टेंट हैं बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इनकी हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। फिर से यूनिट निकालते हैं K की, फॉर्मूला फिर से वही है मेरा, मोल 1 - n, लीटर n-1, सेकेंड इनवर्स, और n की जगह बच्चों हमने क्या रखा, 3/2। क्या आया, मोल पावर इज -½ लीटर पावर इज ½ सेकेंड इनवर्स। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों, C2H5Cl क्या है, ये क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड गिव्स C2H4 इथाइलिन + HCl। अब इसका रेट क्या है, R = K कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। अब बच्चों C2H5Cl के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, इट मीन्स 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसकी, 1, अभिक्रिया की कोटि। यूनिट की बात करते हैं बच्चों, वही फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब तक लर्न हो गया होगा आपको, मोल 1 - n, लीटर n-1, सेकेंड इनवर्स। अब 1 - 1 बिकम्स 0,
तो मोल की पावर 0, हमको पता है किसी टर्म की पावर जब 0 होती है तो वो पूरी टर्म हो जाती है 1, तो ये हो गया पूरा 1। इसी तरह लीटर 1 - 1 अगेन 0, तो ये इसकी पावर भी 0, तो ये टर्म हो गई 1, तो 1 को लिखने की नीड नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चों, सेकेंड इनवर्स। चलते हैं नए क्वेश्चन पे, देखिएगा। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स A to B। अब एक रिएक्शन है बच्चों जिसमें 2A और B रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है A to B। द रेट क्या है, R = K, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B स्क्वायर, विथ K = 2 × 10⁻⁻6 मोल, पावर इज -2, लीटर पावर 2, सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is 0.1 mole liter inverse, concentration B = 0.2 mole liter inverse. Calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 mole liter inverse. बच्चों पहले इसका मतलब समझ लीजिए। एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, एक है A और एक है B। A के 2 मोल, B के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड फॉर्म होता है A to B। इसका रेट क्या है, रेट है R = K, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B का स्क्वायर। K की वैल्यू आपको गिवन है, K क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। अब इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग निकालना है, कौन सा, इनिशियल यानी स्टार्टिंग का, जब कंसंट्रेशन A कितनी है 0.1 और कंसंट्रेशन B कितनी है 0.2। अब बच्चों कैलकुलेट करना है, उसके बाद यहाँ तक एक क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। अब आपको वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बच्चों जब कंसंट्रेशन A का रिड्यूस हो रहा है, कम होकर कितना हो रहा है 0.06, पहले कितना था 0.1, यानी कम हो गया। तो बच्चों हमें दो रेट निकालने हैं। अब देखिए, रेट = K, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B स्क्वायर, क्योंकि ये रेट लॉ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब कंसंट्रेशन A की वैल्यू है 0.1, कंसंट्रेशन B की वैल्यू बेटा 0.2। अब मैंने सिंपली इसमें वैल्यू फीड करी है, तो R = 2 × 10⁻⁻6, 0.2 का स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों, 2 × 10⁻⁻6 × 0.1 × 0.04। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8 × 10⁻⁻9 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्लियर बेटा? बच्चों अब उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिएगा क्या कहा गया था कि कंसंट्रेशन क्या हो गई है 0.06 मोल पर लीटर। अब तो यूज कितनी हुई कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 0.1 उसकी पहले थी, अब बची है 0.06, तो यूज हुई है बच्चों 0.04। अब बात करते हैं कि B की कितनी कंसंट्रेशन यूज हुई है। तो बच्चों अगर आप रिलेशन देखोगे तो पता चलेगा कि A के 2 मोल यूज हुए थे और B का 1 मोल, यानी B की जो कंसंट्रेशन है वो A के कंपेरेटिवली हाफ है। तो बच्चों क्या किया जाएगा, यूज कंसंट्रेशन ऑफ A/2, तो ये क्या हो जाएगी 0.04/2 यानी 0.02। तो अब कंसंट्रेशन B की कितनी बची है, थी 0.2, यूज हो गई 0.02, तो बच्चों बची कितनी 0.18 मोल पर लीटर। नाउ रेट निकालते हैं बच्चों, R = K, कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B का स्क्वायर, वैल्यू फीड कर दीजिए और सिंपली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर इज 3.88 × 10⁻⁻9 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, कि जब प्लैटिनम की सरफेस पे अमोनिया डिकम्पोज यानी अपघटित होती है तो ये रिएक्शन कैसी है, 0 ऑर्डर। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 if K is 2.5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यानी उत्पादन का रेट बताना है, जबकि K की वैल्यू दी है 2.5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। बच्चों अब ये हम इसका रेट लॉ लिख रहे हैं, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन R = K, वेलोसिटी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन अमोनिया, पावर इज 0। क्यों ली पावर 0, यहाँ लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और क्वेश्चन में दिया है बच्चों 0 ऑर्डर। तो अब किसी टर्म की पावर 0 इट मीन्स वो हो गई 1,
तो K इंटू 1 यानी K, तो R इक्वल टू K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। तो कितनी हो गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बच्चों अब रिएक्शन लिखते हैं डिकम्पोजिशन की। अमोनिया का मॉलिक्यूल प्लैटिनम की प्रेजेंस डिकम्पोज हुआ, बना हाफ नाइट्रोजन और 3/2 हाइड्रोजन। अब बच्चों रेट कैसे निकालते हैं देखिएगा। अमोनिया ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन। तो -D, D क्या है माइन्यूट क्वांटिटी आपकी किसकी कंसंट्रेशन अमोनिया अपॉन वेरी माइन्यूट टाइम dt इक्वल टू dN2 अपॉन dt। ये जो 1/2 है जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा dH2 अपॉन dt और यहाँ पे आना चाहिए 3/2 और अपॉन में 2 है, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2/3। तो बच्चों अब हमें रेट निकालना है नाइट्रोजन के प्रोडक्शन का। तो R इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 2dN2 dt, ठीक है। अब बेटा dN2 अपॉन dt निकालना है तो क्या होगा R अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आइए। R की वैल्यू हमें दी गई है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही बच्चों हम प्रोडक्शन निकाल रहे हैं अब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रेट। R इक्वल टू 2/3 dH2 अपॉन dt, ये था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dH2 अपॉन dt इक्वल टू 3/2 R। और R की वैल्यू क्या है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁴, वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट करिए तो आंसर आ रहा है 3.75 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने लिया है वो देखिएगा कि कौन सा लेने वाले हैं हम, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन इज अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ reactant. A reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is doubled or reduced to half? मैं इसको एक बार समझा दे रही हूँ बच्चों। एक रिएक्शन जो है वो एक रिएक्टेंट के लिए क्या है सेकेंड ऑर्डर है, यानी द्वितीय कोटि। अब रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा जब उसकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डबल की जाए, दूसरी कंडीशन रिड्यूस टू हाफ यानी आधी कर दी जाए। तो बच्चों पहले इसका रेट लॉ बनाते हैं। तो R इक्वल टू आएगा K A⁻²। क्यों करी 2? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी बच्चों। इसको मैंने R1 कर दिया है क्योंकि फर्स्ट केस लिया है। दूसरे केस में मैंने A की कंसंट्रेशन को डबल करा तो ये हो गया 2A। जब आप इसको खोलेंगे तो ये 4 मैंने बाहर कर दिया है, तो R2 इक्वल टू 4KA²। अब बच्चों इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो ये होगा R1/R2 इक्वल टू KA² अपॉन 4KA²। सेम टर्म मैंने कैंसिल कर दी तो बच्चों आया R1/R2 इक्वल टू 1/4, या कह सकते हो R2 इक्वल टू 4R1। तो मीनिंग क्या निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन के 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस लेते हैं, पहला वही है R इक्वल टू KA²। दूसरे केस में हमें दिया था कि A की कंसंट्रेशन हम हाफ कर दे, तो मैंने क्या करा बच्चों A/2 कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 4, तो ये हो गया R2 इक्वल टू KA² अपॉन 4। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड किया मैंने इक्वेशन 2 से, तो बच्चों क्या हुआ R1/R2 इक्वल टू 4KA² अपॉन R2, यहाँ क्या आ रहा है KA²। सेम टर्म कैंसिल कर दीजिए तो R1/R2 इक्वल टू 4, सो R2 इक्वल टू R1/4, तो ये क्या हो गया 1/4 R1। तो इट मीन्स क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाले रेट का 1/4 टाइम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। एक रिएक्शन है जो A के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और B के लिए सेकेंड ऑर्डर है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उसका रेट इक्वेशन यानी वेग नियम लिखना है। दूसरा पार्ट है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स।
अगर हम बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स 3 गुनी कर दें तो रेट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। फिर दूसरा पार्ट है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल्ड। अगर हम दोनों ही की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो बच्चों रेट पे क्या असर आएगा ये भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन को का भी सोल्यूशन लेते हैं हम लोग। तो पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मांगी गई थी, तो बच्चों ये क्या होगी देखिएगा, ये होगी dx अपॉन dt इक्वल टू k a पावर इज 1 b स्क्वायर, क्योंकि a के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 थी और b के लिए 2। अब बच्चों ये हमें रेट लॉ तो मिल गया, इसे मैंने इक्वेशन 1 मानी है। दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी जब b की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हुई है, तो बच्चों देखिए b की जगह मैंने 3b लिख दिया सेम पहले। अब बच्चों देखिएगा पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हुआ R1 बाई R2 इक्वल टू K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B का स्क्वायर अपॉन K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन 3B का स्क्वायर। सेम टर्म कैंसिल कर दीजिए। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो होगा R1 बाई R2 इक्वल टू 1 अपॉन 9 कंसंट्रेशन B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये सेम टर्म फिर कैंसिल कर देते हैं, तो बेटा आया R2 इक्वल टू 9R1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले रेट का 9 टाइम्स हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पहली कंडीशन मैंने वही वाली लिख दी है। दूसरी कंडीशन देखिएगा, जब A और B दोनों का कंसंट्रेशन डबल किया है, तो A की जगह मैंने 2A कर दिया और B की जगह 2B। अब बेटा इसका 2 जो ये डिजिट है मैंने बाहर रख दी है, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको बाहर ले लिया, तो बच्चों ये आया K इंटू 2 इंटू 4 A कंसंट्रेशन B का स्क्वायर, ये हो गया 8K A B स्क्वायर। अगेन इक्वेशन 1 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, तो बच्चों हुआ R1 बाई R2 इक्वल टू K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B स्क्वायर अपॉन 8K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B स्क्वायर। सेम टर्म कैंसिल कर दी बच्चों, तो R1 बाई R2 इक्वल टू आया 1 बाई 8, तो हम कह सकते हैं R2 इक्वल टू 8R1। इट मीन्स जो रेट है वो पहले वाले रेट का 8 टाइम्स हो जाएगा। थैंक यू।